ओम शांति। गुड मॉर्निंग। एक बहुत अच्छा सॉन्ग है कि मौन की भाषा जो समझे अंदर का सुख वो पाता है। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कम बोलने के ऊपर। कि हम देखते हैं कि हम कई बार बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। जहाँ हमको एक शब्द में बात खत्म करनी चाहिए थी वहाँ हम 10 बात कर जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी दोनों शक्ति खत्म होती है, तन की भी मन की भी। तन भी कमजोरी महसूस करता है ज़्यादा बोलने से। थोड़ी देर बाद हम कहते हैं कि इतनी बातें की, इतनी बातें की, अब तो मेरा सिर ही दर्द करने लग गया। तो हम इतना क्यों बोलें? कईयों को बहुत ज़्यादा बातें करना, इधर उधर की चुगली, तेरी मेरी, ये सब बातें बहुत अच्छी लगती हैं और एक एक दो दो घंटे इसमें बिता देते हैं। और उनको कहा जाए कि चलो थोड़ी देर सत्संग में चलो, कुछ अच्छी बातें सुन लो, तो क्या कहेंगे, हमारे पास समय ही नहीं है। अरे, उस समय आपके पास टाइम था जब 2 घंटे फालतू बातों में गवा दिए, और अब जब कह रहे हैं कि वहाँ चलते हो, कुछ सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए चलते हो, तो क्या कह देते हैं, हमारे पास समय ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छा विषय है कि जितना हो सके हम कम बोले, धीरे बोले, मीठा बोले। लेकिन कई बार क्या होता है, हम ये कहते हैं मैं चाहता तो नहीं था लेकिन अगले ने गुस्सा दिला दिया। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, उसने ऐसा कर दिया। अरे, कोई धक्के से तो आपकी झोली में चीज नहीं रख के जाता। हम जैसे हमको कोई 100 का नोट दे, हम क्या करते हैं, उसको 2-3 बार वापस देंगे, नहीं मुझे नहीं रखना, मुझे नहीं चाहिए, या कुछ भी है। तो वो हमारे हाथ में होता है, हम उसे लें या ना लें। अगर कोई गुस्सा कर रहा है, आज भी मेरे साथ छोटी सी सुबह सुबह घटना घटी, लेकिन मैंने आज की सुबह की बाबा की मुरली सुनी हुई थी, महावाक्य। वैसे तो बाबा रोज ही हमें अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं कि अपनी जुबान पे कंट्रोल रखना है। सुबह मैंने मन में ही सोच लिया था कि आज, वैसे मैं बोलती भी नहीं हूँ फालतू किसी के साथ, कि आज मुझे कुछ नहीं बोलना है, फालतू बिल्कुल भी नहीं बोलना है। तो उसी टाइम मन को ऐसे शांत कर लिया, कोई आत्मा गुस्से से बोली, तो हम उसी टाइम अपने मन को कंट्रोल कर ले कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। तो जो गुस्सा करेगा, हम शांत रहे, अगला गुस्सा करेगा तो उसका मन दुखेगा। हमने नहीं गुस्सा किया, हम शांत रहे, तो हमारा मन तो शांत रहेगा रहेगा। वो हमारे ऊपर होता है। कई बार क्या होता है कि कोई 4 बात करता है तो हमें भी आ जाता है, क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन फिर भी जितना हो सके अपनी कर्म इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए। कम बोलने का धीरे धीरे अभ्यास डालना चाहिए, मौन में रहना चाहिए। मौन क्या होता है, जैसे मान लो घर में हम अकेले रहते हैं, बाहर से तो हम चुप हैं लेकिन अंदर ही अंदर मन चल रहा है, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, तो उसको भी शांति नहीं कहेंगे। मन भी अंदर से शांत हो। और वो मन शांत कब रहता है, जब हम अच्छा चिंतन करते हैं। जैसे हम आश्रम पे जाते हैं, वहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ अच्छे गीत चल रहे होते हैं, या जैसे मेडिटेशन की कमेंट्री चल रही होती है। तो देखो, बोल तो उस टाइम भी रहे हैं, मतलब हमारा मन सुन रहा है, और हम, हमारा मन मतलब अंदर से शांत हो रहा है। वो जो हम सुन रहे होते हैं अच्छी कमेंट्री या अच्छे भजन, तो उससे हमारा मन शांत हो रहा होता है। और दुनिया की बातें जब हम सुनते हैं तो उससे मन हमारा अशांत हो जाता है। तो इसलिए मन को थोड़ा सा अच्छा चिंतन सिखाएं, अच्छा सोचना सिखाएं। जब भी आप फ्री महसूस करते हो तो कुछ मतलब अच्छे भजन सुने या अच्छी अच्छी बातें सुने, तो आपका मन धीरे धीरे शांत रहना सीख जाएगा। तो मन को मौन में रहना सिखाए। ये भी एक बहुत बड़ी तपस्या है कि मन हमारा, किसी ने 10 बातें कह दी, कितनी देर में शांत होता है। इतना मन
को हमने चेकिंग करना है। देखो, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, 9 महीने वो माँ के पेट में रहता है। पहले 3 महीने तो उसमें आत्मा प्रवेश नहीं करती। जब उसमें आत्मा प्रवेश करती है तो 6 महीने तक वो अपनी सजाओं को भोग रहा होता है। अगर हमने पहले शांत चित्त रहना सीख लिया, मान लो हमने पिछले जन्म में हमारे अच्छे संस्कार थे, अच्छे विचार थे, तो हम उस सजा को भी एक शांत चित्त होके सहन करेंगे। और फिर देखो, वो 6 महीने तो हम सजा काटते ही काटते हैं गर्भ में, और फिर जब बाहर आते हैं तो बाहर भी बच्चा शुरू शुरू में कहाँ बोल पाता है। 8-9 महीने तक तो उसको अपने पिछले जन्म का कुछ ना कुछ याद होता है, तो उसमें भी उसको मौन रहना होता है, चुप रहना होता है। तो ये जितना जितना हम आत्मिक शक्तियों का अभ्यास बढ़ाएंगे, उतना उतना हम पावरफुल बनते जाएंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे। फिर कैसी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आएगी ना, उसको पार कर सकेंगे। अभी तो हम ये कहते हैं ना, भाई ये परिस्थिति आ गई तो मेरे से तो सहन नहीं हुआ। अभी मान लो घर में किसी की जवान डेथ हो जाती है या कोई जवान हमारे घर से चला जाता है, तो हमारा मन बहुत दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। जब ये आंतरिक शक्तियां हम इकट्ठी करनी शुरू कर देते हैं, तो हम हर परिस्थिति को सहन कर सकते हैं। एक माता थी, रियल बातें ही सुनाती हूँ मैं, जो भी सुनाती हूँ, तो वो ज्ञान में चलती थी। उसको पता चला कि उनका बेटा एक्सपायर हो गया है, बीमार था, हॉस्पिटल में एक्सपायर हो गया। तो ज्ञान से ऐसी शक्ति है कि वो कैसी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति हो तो उसको पार कर सकता है। माता ने बिल्कुल अपने मन को शांत किए हुए आराम से हॉस्पिटल पहुंच गई। और कोई होता तो खुद ही बेहोश हो जाता सुन करके कि हाय मेरा बेटा चला गया, ये वो सब। आपने सिद्धार्थ शुक्ला का नाम तो सुना हुआ होगा। उनकी मम्मी भी जैसे ब्रह्मा कुमारी में जाती थी, ज्ञान सुनती थी, तो देखो उसने भी इतनी बड़ी उस सिद्धार्थ शुक्ला ने जो है सुसाइड की थी, तो कितनी बड़ी परिस्थिति थी, उसकी माँ ने भी कैसे पार की। ये सब रियल बातें। वो कैसे शक्तियां आती हैं, जैसे जैसे हम ज्ञान का सिमरन करते हैं, विचार सागर मंथन करते हैं, मौन की भाषा सीखते हैं, और हर परिस्थितियों को फिर हम पार करना सीख जाते हैं। तो जितना हो सके आप मन को मौन में रहना सिखाइए, और बड़ी से बड़ी बातें भी आ जाएंगी तो आप उनको सहन कर सकेंगे। और मन का मौन तब होता है जब कुछ आप अच्छा चिंतन या अच्छी बातें सुनते हैं, तो उससे मन का मौन होता है। क्योंकि मन ने तो सुनना सुनना है, बोलना ही बोलना है। बाहर से हम चुप हो जाएंगे, लेकिन अंदर से मन को हमने शांत कैसे सिखाना है, वो अच्छे चिंतन से और मेडिटेशन से। तो जितना हो सके अपने मन को शांत रहना और कम बोलना सिखाइए। ओम शांति।